जयधवला पुस्तक 9वी लेक्चर नंबर 78। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सर्वसाहुं प्रणम्य मोक्षपदेशं पदेश संकन्ति विरह्यं सौवगयम् पयर्यदमुवयेशम् वोक्षामि पदेश संकमं निस्संकम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिवृषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 9वीं पुस्तक जो बंधक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 498 पर आ गए, 498। यहाँ हम अल्पभूत्व देख रहे थे और वो भी आदेश यानी नरक गति में। उसमें हमने शुरू से देखा है सबसे कम किसका होता है? अप्रत्याख्यान मान। फिर मान के बाद क्रोध, माया, लोभ, उसके बाद प्रत्याख्यान, उसी क्रम से फिर मिथ्यात्व। मिथ्यात्व को असंख्यात गुणा क्यों कहा, उसकी हमने चर्चा बहुत विस्तार से की। उसके बाद मिथ्यात्व के बाद 10 नंबर पर हास्य लिया था और उसका भी कारण वो देशघाती प्रकृति बताया था। हास्य के बाद रति लिया, उसके बाद स्त्रीवेद, उसके बाद शोक, अरति, नपुंसक वेद, फिर जुगुप्सा भय, उसके पश्चात पुरुष वेद और बाद में संज्वलन का मान, क्रोध, माया और लोभ। यह विशेष अधिक विशेष अधिक। अब कहते हैं सम्यक्त्व में अनंत गुणे बताया, क्योंकि इसका तो सर्व संक्रमण है और उससे भी सम्यक मिथ्यात्व में असंख्यात गुणे बताया था, क्योंकि उसमें प्रदेश ही असंख्यात गुणे पाए गए। सम्यक प्रकृति में जितने परमाणु है उससे असंख्यात गुणे परमाणु सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में है, तो वहाँ उसके संक्रम स्थान भी उतने अधिक मिलेंगे। अब हम अनंत अनुबंधी की बात यहाँ पढ़ेंगे। अभी तक अल्पभूत्व देखते देखते हमने 24 नंबर तक देखे 28 प्रकृतियों में से। अनंतानुबंधी इनों के ऊपर भी अनुस्वार आया है। अनंतानुबंधी माणे पदेश संकमठाणानि असंख्येज गुणानि। वहां तो सम्यक्त्व में ही अनंत गुणा कर दिया था, उससे असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व में, और उससे भी असंख्यात गुणा अनंतानुबंधी मान में। नीचे लिखा ना, उनसे अनंतानुबंधी मान में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं, क्योंकि यहाँ भी सर्व संक्रमण है। तो विसंयोजना की अंतिम फाली में सर्व संक्रम से उत्पन्न हुए अनंत संक्रम स्थान द्रव्य के महात्म्यवश पूर्व के संक्रम स्थानों से असंख्यात गुणे देखे जाते हैं। यहाँ पर गुणकार उद्वेलना काल के अन्योन्य अभ्यास राशि और गुण संक्रमण भागहार, इन दोनों को परस्पर गुणा करने पर जो राशि लब्ध आवे उतना है। क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? उद्वेलना में जितना प्रदेश संक्रमण हो रहा था, तो वहाँ प्रदेश घटते 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 एकदम कम हुए थे। अंतिम फाली में तो एक ही अंतिम फाली बची थी और उसका सर्व संक्रमण हुआ था। पहले के असंख्यात भाग काल तक वो घटते गए थे। उसकी अपेक्षा से अनंत अनुबंधी के प्रदेश यहाँ बहुत ज्यादा है। ये बात बताना चाहिए।
ख्याल में आई बात? सम्यक को सम्यक मिथ्या से कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि लास्ट हमने 24 नंबर पर सम्यक मिथ्यात्व को देखा था और अभी अनंत अनुबंधी को देख रहे। उसका द्रव्य इतने घटते 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 इतना, इसलिए वहां जो संक्रमण हो रहा था, यहाँ क्या ना गुणकार कौन सा है? उद्वेलना काल के अन्योन्य अभ्यस्त राशि। उद्वेलना काल में इतना घटते गया, इसलिए उस राशि और फिर गुण संक्रमण भागा, इनको गुणा करो, ये जो संख्या है उतने गुणा अनंतानुबंधी का संक्रम स्थान। सम्यक मिथ्यात्व के जो टोटल संक्रम स्थान है उनसे अनंतानुबंधी के जो स्थान है टोटल वो कितने हैं, तो कहते ये जो संख्या बताई है उतने गुणा है, इसका प्रमाण है असंख्यात। यहाँ पे गुण संक्रमण भागाकार को क्यों लिया? वो कौन सी अपेक्षा से जो सम्यक मिथ्यात्व में जो अनंतानुबंधी में गुण संक्रम चलेगा ना यहाँ पर विसंयोजना के काल में, इसलिए उसको भी उतने गुणा ले लिया। वैसे वहां भी गुण संक्रम हुआ था, परंतु गुण संक्रम से तो नष्ट हो गए थे। हाँ। और फिर बाकी बचे थे, और यहाँ गुण संक्रमण जितने हो रहे उन संक्रमण स्थानों को गिनना है हमें। वहां तो अनंतानुबंधी का होगा ना। नहीं, ये तो अंतिम समय में जो भी वो सर्व संक्रमण हो रहा है उसकी बात है। तो यहाँ पे ये गुण टोटल स्थान तो ले ही नहीं ना, उसकी मुख्यता है। अनंत स्थान किस अपेक्षा से कहते हैं? सर्व संक्रमण की। अच्छा, एक परमाणु शब्द। पर अन्य भी सभी संक्रमण स्थान को गिनना कि नहीं गिनना? अनंत अनुबंधी के पहले अध प्रवृत्त भी था, अभी विद्यात भी है, फिर गुण संक्रमण भी है, सभी संक्रमण। और नाना जीव की अपेक्षा अलग अलग स्थान हमको देखना है। ये तो इसको हमने 25 नंबर दिया। अब आगे कहते हैं कोहे पदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे क्रोध में यानी अनंतानुबंधी क्रोध में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। मायाए पदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे माया में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। और लोहे पदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे लोभ में यानी अनंतानुबंधी लोभ में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। देखो अनंतानुबंधी के वैसे तो वो है तो सर्वघाती, उसके प्रदेश तो कम थे, फिर भी सर्व संक्रमण के आश्रय से इतने स्थान उत्पन्न हुए। प्रकृति विशेष मात्र कारण अंतर्गर्भ, ये तीनों सूत्र सुगम है। यानी ये जो विशेष अधिक है वो हमने जैसे पहले विस्तार से चर्चा की थी, प्रकृति विशेष के कारण ये विशेष अधिकपना बन जाता है। इस प्रकार नरकौघ समाप्त हुआ। नरकौघ कहा गया, नरकौघ यानी नरक की बात यहाँ समाप्त होती है। वैसे तो आदेश की अपेक्षा नरक गति में देखा था, फिर भी नारकियों में सामान्यपने से ये बात उन्होंने बता दी। हाँ बोलो अश्विन में बोलो, इसको ओक क्यों कहा? क्योंकि नरक सातों नरकों में सामान्य बताया, इसलिए नरक की अपेक्षा ओघ बताया। अब नरक की अपेक्षा आदेश कहना है, पहले नरक में, दूसरे नरक में, तीसरे नरक में 7 को अलग अलग लिखो वो आदेश, तो वो तो आदेश हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे आ गई, इसी प्रकार 7 पृथ्वियों में जानना चाहिए, ये हो जाएगा नरक आदेश। पहले नरक ओघ बताया क्योंकि वहां पर इससे अन्य कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार क्योंकि ये जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना वहां भी बनती है, यहाँ भी बनती है, उद्वेलना है वो वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। मिथ्यात्व आदि के बारे में प्रथमोपशम सम्यक तो वहां भी है, यहाँ भी है, प्रत्येक नरक में, तो उसकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इस प्रबंध द्वारा नरक गति संबंधी अल्प बहुत्व को समाप्त कर अब तिर्यंच गति और देव गति का भी यही अल्प बहुत्वालाप करना चाहिए। आलाप का अर्थ क्या होता है? उसका कथन करना। अल्प बहुत्व का कथन तिर्यंचों में और देवों में भी ऐसा ही होगा, ऐसा समर्पण करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। एवं तिरिख गई देव गई सुवी,
इसी प्रकार तिर्यंच गति और देव गति में भी जानना चाहिए, क्योंकि ये तीनों गति में सामान्यतः विशेष यानी समानता क्या है, तो यहाँ वो क्षपणा का कार्य नहीं हो रहा है। ये बात यहाँ तीनों में है। अब जैसे नरक में उद्वेलना भी होती है, विषमना भी होती है, वो तो देव में भी होती है, तिर्यंच में भी होती है, इसलिए उसके समान बताया। अब यहाँ और क्या कहते हैं देखेंगे। यह अर्पणा सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेषाभाव का आश्रय कर, विशेष अभाव का डिफरेंस नहीं है, यानी समानता है। विशेषाभाव का आश्रय करने, समानता का आश्रय कर। यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। नरक गति संबंधी यह अल्पभूत्व समस्त करना, समल्त हुआ है, समस्त यहाँ जान लेना, इतनी विशेषता है। अभी जहाँ ये नहीं बनता वो बताएंगे। अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व के प्रदेश संक्रम स्थान नहीं है। प्रतिभाता ही आपको बताना है, अनुदिश से लेकर सर्वार सिद्धि तक के देवों में सम्यक्त्व के प्रदेश संक्रम स्थान क्यों नहीं है? एक भी नहीं है भाई। हाँ, तो सम्यक दृष्टि तो क्या हुआ? सम्यक प्रकृति का संक्रमण नहीं है, क्योंकि सम्यक प्रकृति का संक्रमण मात्र ये मिथ्या दृष्टि के ही होता है। कौन कौन से संक्रमण होते हैं? अधप्रवृत्त और उद्वेलना। हाँ, अधप्रवृत्त, उद्वेलना, गुण संक्रमण और सर्व संक्रमण। गुण संक्रमण और सम्यक प्रकृति। सम्यक मिथ्यात्व के प्रदेश संक्रम स्थान सबसे स्तोक करने चाहिए। अब यहाँ जो अल्पभूत्व अनुदिश से सर्वार सिद्धि तक में बताना है, उनकी बात चल रही है यहाँ पर कि सम्यक मिथ्यात्व के प्रदेश संक्रम स्थान सबसे स्तोक है। उनसे मिथ्यात्व में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुण है। नरक में क्या लिया था हमने? अप्रत्यक्षण मान के सबसे स्तोक। हाँ, नरक में अप्रत्यक्षण मान के सबसे स्तोक। हाँ, अब इसको क्या यहाँ क्या ले रहे हैं? सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति में से वो असंख्यात भाग प्रमाण हुए, यानी उसके प्रदेश वैसे भी कम है। अन्य के प्रदेश 1.5 गुना निगुणित समय प्रबद जो यथायोग्य हो गए, और इनके प्रदेश वैसे भी कम है, इसलिए इनके संक्रम स्थान भी सबसे स्तोक बताए। और इनके संक्रम स्थान मात्र सम्यक दृष्टि के लेना है, और सम्यक दृष्टि के लेना है तो यहाँ तो गुण संक्रमण नहीं ले सकते। गुण संक्रमण भी नहीं होगा, सर्व संक्रमण भी नहीं होगा, जो क्षपणा के साथ होता है। खाली विद्या। और यहाँ सम्यक दृष्टि है, इसलिए उद्वेलना का भी सवाल नहीं है, खाली विद्या। इसलिए इसके संक्रमण स्थान सबसे कम है। यहाँ पे विषयोद्धा के काल में इसका गुण संक्रमण होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। हाँ, आप क्या कह रहे? लेकिन नरक में भी 14 गुण स्थान था, यहाँ भी 14 गुण स्थान है। हाँ, यहाँ तो यहाँ मात्र सम्यक तो है, यहाँ मात्र सम्यक दृष्टि है, यहाँ मात्र सम्यक दृष्टि है। हाँ, वहाँ तो नरक में तो हमने दोनों लिए थे। एक तो बड़ी कह सकते हैं कि जैसे कि चौथे गुण, पांचों गुण स्थान में अगर प्रत्याख्यान का बंद हो रहा है, यहाँ भी और वहाँ दोनों में संक्रमण ही चल रहा है। हाँ, अगर मान लो विद्या संक्रमण चले, भागार के परिवर्तन होने से भी मतलब कर्पोत में अंतर आ सकता है। हाँ, लेकिन संक्रमण का टाइम पे वो तो सेम है, तो बढ़ती ही है। देखो इसके ज्यादा क्यों है? ज्यादा ये इसको कम लिए, कम लिए क्योंकि इसके प्रदेश ऑलरेडी कम है, और उसमें भी इसके संक्रम स्थान यानी सम्यक मिथ्या तो समझ में आवे, ऐसी बात है। नरक में क्या हो रहा था? उद्वेलना हो रही थी, तो उसको बाद में डाला था, यानी पहले अप्रत्याख्यान, फिर प्रत्याख्यान, फिर मिथ्यात्व को लिया था, और फिर बाद में सम्यक मिथ्यात्व को लिया था। यहाँ सम्यक मिथ्यात्व को पहले पोजीशन पर लिया। उनसे मिथ्यात्व में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुण है, क्योंकि मिथ्यात्व के प्रदेश ही असंख्यात गुण है। दोनों में संक्रमण तो वही चल रहा है, अभी विद्या संक्रमण चलेगा वहां पर। इससे आगे प्रत्याख्यान लोभ के प्रदेश संक्रमण स्थानों के प्राप्त होने तक विशेष अधिक के क्रम से जानना चाहिए, ले जाना चाहिए।
रोकने के लिए। अभी इसके बाद किसका मिथ्यात्व के बाद किसका नंबर लगाएंगे? अप्रत्याख्यान मान, अप्रत्याख्यान मान। मान से शुरू करेंगे, फिर मान, इसके लोभ, 4 माया, लोभ। और प्रत्याख्यान के 4 मान, क्रोध, लोभ माया। तक आ गए, यानी ये 2 और वो 8, यानी 10 नंबर तक हो गए। पीछे हास्य, उनसे स्त्री वेद में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं। अभी इनका बंध ही नहीं है, पुरुष वेद का ही बंध है। ख्याल में आते हैं ना, ये सारे सम्यक दृष्टि है। उनसे नपुंसक वेद में प्रदेश संक्रम स्थान संख्यात गुणे हैं। ये तो ऑलरेडी जो पहले सत्ता में है उसका संक्रमण तो चलेगा। उनसे हास्य में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं। उनसे रति में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है, क्योंकि प्रकृति विशेष है। ये स्त्रीवेद और अपुंसक से हास्य में असंख्यात गुण कैसे ले? हास्य का बंध हो रहा है। हास्य बंध नहीं, योग्य प्रकृति है, भले ऑप्शनल है, हाँ। प्रतिपक्षी है। स्त्रीवेद और नपुंसक वेद का बंध ही नहीं है यहाँ पर, यानी जो है वो गल रहे हैं। उसके प्रदेश भी कम हो गए ना। यहाँ आने के पहले से वो कुछ बांध नहीं रहा था, क्योंकि मुनिराज यहाँ आए हैं, उसके पहले जब से समय दृष्टि है तब से पुरुष वेद का ही बंध हो रहा है, और ये तो गल रहा है। हमने देखा प्रतिपक्ष के बंध काल में इसका तो गलना चलता है। इस प्रकार लोभ संज्वलन तक ले जाना चाहिए। यानी हमने क्या देखा? देखो, प्रत्याख्यान के बाद स्त्रीवेद नपुंसक वेद, फिर हास्य रति, फिर किसका नंबर लेंगे? हास्य रहते पीछे शोक, शोक रति लेंगे ना। शोक रीति लेना पड़ेगा। देखो, पहले हमने देखा था, बाद में उसको पुरुष वेद में ले गए थे हम। शोक रति हो जाएगा, जुगुप्सा भय हो जाएगा, फिर पुरुष वेद। उसके बाद संज्वलन का मान, क्रोध, माया, लोभ। हाँ, बाईस तक आ गए ना, लोभ संज्वलन तक। नरक में देखो, लोभ संज्वलन, देखो यहाँ क्या हुआ? स्त्रीवेद हुआ, नपुंसक वेद हुआ, हास्य हुआ, रति हुआ, शोक अरति, यानी 15-16। जुगुप्सा भाई, सॉरी, 15-16 में शोक, हाँ, अरति, 17 में जुगुप्सा, 18 में भय, 19 में पुरुष वेद, 20, 21, 22, अरे 23 हो जाएगी फिर। यह मिथ्यात्व का अरे सम्यक्त्व का संक्रमण ही नहीं है ना। सम्यक तो होगा ही नहीं। नहीं, वो तो होगा ही नहीं ना यहाँ पे। हाँ, नहीं होगा। हाँ, तो 27 होगा ना। हाँ, तो अभी 19 पर आ गए ना। तो लोभ पुरुष वेद संज्वलन का को, 19, हाँ, लोभ संज्वलन को नंबर कितना देना है? 23 का देना पड़ेगा। 19 तक हम पुरुष वेद पे आ गए। संज्वलन मान, 20 में संज्वलन मान, हाँ, मान, पीछे लोभ, अरे क्रोध, मान, फिर क्रोध, फिर माया, फिर लोभ। बात ख्याल में आई यहाँ पर? नरक गति में जो हमने देखा था, वहां तो पहले हास्य रति को लिया, फिर स्त्री वेद को लिया, बाद में शोक रति को लिया, फिर नपुंसक वेद को लिया, फिर जुगुप्सा भय को लिया। यहाँ पर तो हास्य रति को लिया, फिर शोक रति, जुगुप्सा भय, पुरुष वेद। नपुंसक वेद, स्त्री वेद को तो पहले लिया था। अब अनंतानुबंधी रहे मात्र, तो उसका अनंत गुणा हो जाएगा। उनसे कहते हैं, देखो, उनसे अनंतानुबंधी मान में प्रदेश संक्रम अनंत गुणे हैं। संज्वलन लोभ से भी अनंतानुबंधी मान में अनंत गुणे बताए। क्यों? सर्व संक्रमण है ना। यहाँ सर्व संक्रमण पॉसिबल है, विसंयोजना यहाँ भी होती है। प्रदेश अनंत गुण है ऐसा नहीं कहना। संक्रमण के स्थान अनंत गुण है, क्योंकि यहाँ एक एक परमाणु के डिफरेंस से यहाँ पर सारे स्थान हो जाएंगे।
ख्याल में आई बात ये? तो अनंतानुबंधी मान को हमने 24 नंबर दिया। क्रोध को 25, माया को 26। अनंतानुबंधी क्रोध, माया, लोभ 25, 26, 27। 25, 26, 27। समय प्रकृति का तो होगा नहीं, विशेष अधिक है। यह विशेष सूत्र में विवक्षित नहीं है, क्योंकि गति सामान्य की मुख्यता से भेदा भाव को आश्रय कर, भाव का आश्रय कर, भेद के अभाव का आश्रय कर, क्योंकि गति मार्गणा है तो उसमें बस देवगति में सामान्य कथन करें। देवगति में और विशेषताएं बतानी है तो ये बता सकते हैं। इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। तिर्यंच गति में कुछ भेद नहीं है, इतनी विशेषता है कि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों में आगे कहे जाने वाले एकेंद्रिय संबंधी अल्पभूतों के समान भंग है, क्योंकि मात्र एक मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि में किसका संक्रमण नहीं होगा? समझे? अरे मिथ्या दृष्टि में हाँ। मिथ्यात्व का संक्रमण, मिथ्यात्व का नहीं होगा। अब मनुष्य गति की बात पहले बताएंगे। मनुष्य गई ओघ भंगो, यह सूत्र मनुष्य गति में ओघ के समान भंग है। क्यों? वहाँ पे ओघ में जो क्षपणा की अपेक्षा, सर्व संक्रमण की अपेक्षा जो सभी अल्पभूतों बताए थे वो यहाँ घटित होगा, क्योंकि यहाँ तो क्षपणा का कार्य होता है। संलग्न लोभ से चालू हो जाए। हाँ, यह सूत्र सुगम है क्योंकि मनुष्य गति सामान्य की विवक्षा में, यानी मनुष्य गति सामान्य अपनी अपेक्षा है, तथा मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यनियों की विवक्षा में, मनुष्य पर्याप्तों में भी घटित होगा, मनुष्यनियों में भी घटित होगा, क्योंकि वे भी क्षपणा का कार्य करते हैं। ओघ भंग से भेद नहीं उपलब्ध होता है। मनुष्य अपर्याप्तकों में पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तकों के समान भंग है, यानी एकेंद्रिय समान भंग है, क्योंकि पंचेंद्रिय तिर्यंच अपर्याप्तों के लिए बताया था कि एकेंद्रिय संबंधी समझ लेना। उसका कारण ये तो मात्र मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, इसलिए इस प्रकार गति मार्गणा समाप्त है। अब शेष मार्गणाओं के देशामर्शक, ये द दिख रहा है, देशा करना, देशामर्शक भाव से, देशामर्शक है ने थोड़ा कहा है, बहुत विस्तार से जानना, या फॉर एग्जाम्पल करके एक सैंपल, एक नमूना बता देते हैं, ऐसे ही सब अप्लाई करना, उसको कहेंगे देशामर्शक। देशामर्शक भाव से इंद्रिय मार्गणा के अवयवभूत, पूरी इंद्रिय मार्गणा नहीं बता रहे, उसका अवयवभूत यानी उसका एक भाग एकेंद्रियों में प्रकृत अल्पभूतों की गवेषणा करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। एकेंद्रियों में जहाँ ये मात्र मिथ्या दृष्टि है उसमें ये बताएंगे यहाँ पर। एइंद्रियेषु संवत्थोवानि अपच्छक्षाणमाणे पदेश संकमठ ठाणानि। एकेंद्रियों में अप्रत्याख्यान, एकेंद्रियों में सबसे ज्यादा किसके हो गए? 5 9 कषाय में से किसको लेना है? दही जुगुप्सा। अनंत स्थान किसके हो गए? नहीं, अनंत स्थान तो होगी नहीं ना। अरे सम्यक प्रकृति के हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, उद्वेलना में। हाँ, और उनसे भी सम्यक मिथ्यात्व की ज्यादा होगी। हाँ, सम्यक मिथ्यात्व लास्ट आएगा। हाँ, अभी हमने भी नहीं पढ़ा, देखेंगे आगे। एइंद्रियेषु संवत्थोवानि अपच्छक्षाणमाणे पदेश संक्रमण ठाणानि। एकेंद्रियों में अप्रत्याख्यान मान में प्रदेश संक्रमण स्थान सबसे थोड़े हैं। कोहे पदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि। उनसे क्रोध में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। अभी इनकी तो चर्चा की थी ना हमने पहले। तो प्रदेश विशेष। मायाए पदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि। उनसे माया में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। लोहे पदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि। उनसे लोभ में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। पच्चखान माने पदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि। अभी ये 4 ले लेंगे प्रत्याख्यान वाले। उनसे प्रत्याख्यान मान में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। कोहे पदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि। उनसे क्रोध में प्रदेश संक्रमण स्थान विशेष अधिक है। मायाए पदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि। उनसे माया में
प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। लोभे पदेश संगम ठाणानि विशेषायानि, उनसे लोभ में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। अनंतानुबंधी माने पदेश संक्रम ठाणानि विशेषायानि, विशेषा करना। देखो अभी अनंतानुबंधी का नाम लिया क्योंकि जो विभाजन हुआ था उस हिसाब से हम देख रहे थे। यहाँ तो कोई विसंयोजना का कार्य नहीं होता है। तो जब बाद में हमने यानी अनंतानुबंधी को पश्चात डाला था सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की भी बात, वो बात यहाँ नहीं घटी थी, इसलिए इसी पर यहीं पर इसको डाला। अनंतानुबंधी मान में प्रदेश संक्रम स्थान, संक्रम स के ऊपर बिंदी लगाना। यहाँ पर अनंतानुबंधी में अधप्रवृत्त संक्रमण हो रहा है। हाँ, अधप्रवृत्त संक्रमण होगा मात्रा विशेष अधिक है, फुल स्टॉप देना यहाँ पर। कोहे प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, उनसे क्रोध में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। मायाए प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, क्रोध में प्रदेश संक्रम स्थान। हाँ, आप क्रोध में ना है ना, आप कौन सी बात कर रहे हैं? छठे में नहीं, अनंत अनुबंधी का क्रोध में देखते संक्रम संक्रम। अच्छा, क्रोध में संक्रम आया था, संक्रम कर लो 6 नंबर पर, और अभी हम है 10 नंबर पर। क्रोध में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। मायाए प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, उनसे माया में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। अभी अनंतानुबंधी के देख रहे हैं। लोहे प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, ऊपर वो सा या आया नहीं, स्पष्ट हुआ। उनसे लोभ में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। 12 हो गए ना, 4 ले लिए हमने। और प्रत्याख्यान के लिए भी अनंत अनुबंधी के लिए। अब उनसे हास्य में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुण है। संज्वलन को नहीं लिया और मिथ्यात्व को भी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसका होता ही नहीं, इसलिए नहीं लिया। अब लेना था संज्वलन और नौकषाय में से किसी को लेना था। तो संज्वलन में तो देशघाती भी है और सर्वघाती भी है। तो कहते उनसे हास्य में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं। 13 नंबर पर हास्य पढ़ा था ना, हास्य प्रदेश संक्रम ठाणानि असंख्यज गुणानि। यहाँ नीचे लिखा है ता प्रतौ संख्यज गुणानि इति पाठा। जो हस्त लिखित पाए जाते हैं वहाँ कहीं कहीं वो तो अभी कहाँ ये वहाँ नहीं लिखा है संख्यज गुणानि। तो इनका इतना ही कहना है कि जहाँ जो पाठ आता है वो यहाँ लिख देते हैं कि ये बात यहाँ लिखी है। रदीय प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, उनसे रति में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। इत्थि वेदे प्रदेश संक्रमण ठाणानि संख्यज गुणानि, उनसे स्त्रीवेद में प्रदेश संक्रम स्थान संख्यात गुणे हैं। अभी यहाँ तो जो बंधक काल है हास्य और रति में लगाना है तो प्रकृति विशेष, क्योंकि वो एक साथ बंधने वाली है। और अभी उनसे स्त्रीवेद में वो तो बंधक काल की अपेक्षा संख्यात गुणे हैं। उनसे शोक में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। ऊपर नहीं पढ़ा ना, सोगे प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, इसका अर्थ तो पढ़ लिया। अरदीय प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, उनसे अरति में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। 9 से वेदे प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, उनसे नपुंसक वेद में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। दुगुन छाये प्रदेश संक्रमण ठाणानि विशेषायानि, उनसे
जुगुप्सा में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। देखो यहाँ जुगुप्सा और भय तो निरंतर ध्रुवबंदी प्रकृतियां है। भय प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे भय में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। यहाँ भी पुरुष वेद को बाद में ही रखा है। पुरुष वेदे प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे पुरुष वेद में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। अब संज्वलन को ले लेते हैं। मान संज्वलने, स के ऊपर बिंदी चाहिए। मान संज्वलने प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे मान संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। कोह संज्वलने प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे क्रोध संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। लोह संज्वलने प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे माया रह गया। माया संज्वलने प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, इस स के ऊपर बिंदी स्पष्ट है दोनों जगह। हाँ है, अभी माया की बात पढ़ रहे हैं। फिर उनसे माया संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। लोह संज्वलने प्रदेश संक्रमण ठानानी विशेषायानी, उनसे लोभ संज्वलन में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है। अभी सब कषाय नो कषाय हो गए। अब दर्शन मुनि की दो रहेगी। सम्मत्ते प्रदेश संक्रमण ठानानी, क्या लिखा? अनंत गुणानी, उनसे सम्यक्त्व में प्रदेश संक्रम स्थान अनंत गुणे हैं। क्योंकि बाकी तो क्या है, उसमें तो अधः प्रवृत्त संक्रमण चल रहा है और इनमें सर्व संक्रमण सभी है ना। पहले तो उद्वेलना संक्रमण भी हो रहा था, अधः प्रवृत्त संक्रमण भी हुआ था और यहाँ पर जाके गुण संक्रमण भी होगा, सर्व संक्रमण भी होगा। तो सर्व संक्रमण की अपेक्षा अनंत गुना बन जाएगा। अधः प्रवृत्त नहीं होगा ना एक इंद्रिय में? एक केंद्रीय में अधः प्रवृत्त अभी कितने जल्दी वो एक इंद्रिय में आता है? इमीडिएटली अंतर्मुहूर्त के पश्चात ही आएगा। सम्यक्त्व से अभी मिथ्यात्व में आया है तो एक इंद्रिय के योग्य बंद होने में अंतर्मुहूर्त चला जाएगा। वो अंतर्मुहूर्त बड़ा फिर भी वो ये पता नहीं अपने को। तो उनसे सम्यक्त्व में प्रदेश संक्रम स्थान अनंत गुणे हैं। अब ये अनंत गुणों से भी असंख्यात गुणे सम्यक मिथ्यात्व में बताएंगे। सम्मा मिच्छत्ते, यहाँ एक काना ज्यादा हो गया। ये सासाधन में होके एक इंद्रिय में जाएगा तो उसका तो अधः प्रवृत्त संक्रमण चलेगा ही ना। सासाधन का काल पर्याप्ति प्राप्त होने के पहले खत्म हो जाता है। सासाधन में जाने के पश्चात जा सकता है एक इंद्रिय में। हाँ, तो उसका अधः प्रवृत्त चलेगा ही। बरोबर। सम्मा मिच्छत्ते प्रदेश संक्रमण ठानानी असंख्य गुणानी, उनसे सम्यक मिथ्यात्व में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं। ये उन्होंने एक इंद्रियों के बता दिए। तो जो जिस मार्गणा में हम विचार कर सकते हैं ना, कहाँ कौन से जीव आते हैं, उसकी अपेक्षा लगा सकते हैं। सुगम होने से यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं है। ये मूल वीरसेन स्वामी ने लिख दिया है। और क्या लिखा है? वत्तव्य, वो और ब एकत्र लिया। वत्तव्य चाहिए, डबल व। वत्तव्य मत्थी सुगमत्तादो न इत्थ किंच वत्तव मत्थी। सुगम होने से यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं है, यानी उसके यहाँ स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार एकेंद्रियों में अल्प बहुत्व समाप्त हुआ। द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रियों में भी इसी प्रकार कहना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। ये असंगी को क्यों नहीं लिया अश्विन? किसको? असंगी पंचेंद्रिय, वो भी मिथ्या दृष्टि है। हाँ बोलो दोषी सर। असंगी पंचेंद्रिय को क्यों छोड़ा? वो भी मिथ्या दृष्टि है, उसमें भी ऐसा ही घटित होगा। क्यों? नो आंसर। बोलो लक्ष्मी। ये कौन सी मार्गना चल रही है? अच्छा, ये इंद्रिय मार्ग।
इंद्रिय मार्गना में पंचेंद्रिय भेद है, पंचेंद्रिय। असंगी संगी भेद नहीं है। बिल्कुल बोलना चाहिए। पंचेंद्रियों में असंगी संगी भले इंक्लूड हो, परंतु पंचेंद्रिय कहने पर सभी स्थान ओक हो के जाता समान है। होगी वहां पर। मार्गना कौन सी चल रही है? हाँ, जीव समास या हम संगी असंगी की बात करते तो बात अलग थी। यहाँ अपनी मार्गना इंद्रिय संबंधी चल रही है। मैं सोचा कुछ गड़बड़ है। पंचेंद्रिय और पंचेंद्रिय पर्याप्तकों में ओक के समान भंग है, क्योंकि जब हम तिर्यंश गति के भेद करते तो उसमें पंचेंद्रिय पर्याप्त वगैरह बात आती है। अब यहाँ तो मात्र एकेंद्रिय द्विंद्रिय पंचेंद्रिय तक भेद हो गए, और पंचेंद्रियों में भेद करना है तो पर्याप्त अपर्याप्त की हो सकते हैं। पंचेंद्रिय अपर्याप्त कहने लब्धि अपर्याप्त की बात है। पंचेंद्रिय अपर्याप्तकों में एकेंद्रियों के समान भंग है, यानी यहाँ अपर्याप्त से लब्धि अपर्याप्त समझना। इस प्रकार जानकर अनाहारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए। जैसे काय मार्गणा में लगाएंगे तो 5 स्थावर काय में एक इंद्रिय के समान भंग हो जाएगा, उसके समान सब स्टेटमेंट कथन होगा, और त्रस में वो सारे ओक के समान हो जाएगा, ओघ के समान बन जाएगा। इस प्रकार इस अल्प बहुत्व को समाप्त कर अब नरक गति से प्रतिबद्ध अल्प बहुत्व के किन्हीं पदों में कारण का कथन करने के लिए आगे का प्रबंध को कहते हैं। नरक गति में जो हम अल्प बहुत्व देखे आए हैं, वहां जो कुछ विशेष बातें बताना चाहते हैं उसका कारण वो अभी बताएंगे। स्वयं प्रश्न पूछेंगे और फिर उसके समाधान करेंगे। केन कारणेन निरेगये पच्चखाण कसाय लोभ पदेश संकमट ठाणे हिंतो मिच्छत्ते पदेश संकमट ठाणानि असंख्य गुणानि। यह तो प्रश्न चिन्ह चाहिए। उसका नीचे अनुवाद है। नरक गति में प्रत्याख्यान कषाय के लोभ संबंधी प्रदेश संक्रम स्थानों से मिथ्यात्व में प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे किस कारण से है। वहां तो वो पूरा स्पष्टीकरण हमने कल विस्तार से देखा ही था, यह दोबारा पूछ रहे हैं। इस प्रकार पूछने वाले का यह अभिप्राय है, प्रत्याख्यान लोभ के प्रदेशों से मिथ्यात्व के प्रदेश विशेष अधिक ही है, ही लगाया, इसलिए उनसे उत्पन्न संक्रम स्थान भी उसी प्रकार के न होकर असंख्यात गुणे कैसे घटित होते हैं। प्रदेश कितने हैं? विशेष अधिक हैं, और यहाँ संक्रम स्थान कितने बता रहे हैं? असंख्यात गुणे। संक्रम स्थान भी विशेष अधिक बताते। अब इस प्रकार की शंका को निराकरण करने के लिए आगे का सूत्र अवतीर्ण हुआ है। शंका के निराकरण करने का, ये अपने शंका को, यानी वो मराठी हिंदी हो गई, शंका के निराकरण करने के लिए या शंका का निराकरण करने के लिए का अधिक ठीक होता है। ये पहले हम पढ़ चुके थे, फिर भी यहाँ दोबारा उसकी चर्चा हो रही। मिच्छत्तस्य गुणसंकमो अत्थि पच्चखाण कसाय लोहस्य गुणसंकमो नत्थि। कितना आसान बता रहे। एदेन कारणेन निरगये पच्चखाण कसाय लोह पदेश संकमट ठाणे हिंतो मिच्छत्तस्य पदेश संकमट ठाणानि असंख्यज गुणानि। मिथ्यात्व का गुणसंक्रम है, प्रत्याख्यान लोभ कषाय का गुणसंक्रम नहीं है। तो गुणसंक्रम के योग्य परिणाम भी असंख्यात गुणे होते हैं, हमने पहले भी देखा था, और उसमें वो तो एक एक प्रदेश के डिफरेंस से स्थान भी अलग अलग होंगे बहुत सारे। इस कारण से नरक गति में प्रत्याख्यान लोभ कषाय के प्रदेश संक्रम स्थानों से मिथ्यात्व के प्रदेश संक्रम स्थान असंख्यात गुणे हैं। यानी वो प्रश्न और उसका उत्तर। यह सूत्र गतार्थ है, यानी इसका अर्थ पहले ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि अधः प्रवृत्त संक्रम के परिणाम स्थानों से गुण संक्रम के परिणाम स्थान असंख्यात गुणे हैं,
इस बात का आश्रय कर पूर्व में ही इसका समर्थन कर आए हैं। उसको यहाँ गतार्थ कहा। परिणाम स्थानों का इस प्रकार का होना असिद्ध भी नहीं है, यानी सिद्ध है। 2 बार नेगेटिव है ना, क्योंकि इसी सूत्र से उनका उस प्रकार का होना जाना जाता है। यानी अध प्रवृत्त में जितने परिणामों के वेरिएशन से गुण संक्रम के काल में उतने अलग अलग परिणामों के स्थान असंख्यात गुणा। इस प्रकार इसका प्ररूपण कर अब अन्य भी प्रकृत अल्पभूतो विषयक अर्थपद का कथन करते हुए आगे का सूत्र कहते हैं। अन्य अर्थपद यानी अन्य उस संबंधी जो कुछ नियम है वो भी बताएंगे। जस्स कम्मस्स सौव संकमो नत्थि तस्स कम्मस्स असंख्यजानी पदेश संकमट ठानानि। ये रूल्स बता रहे हैं, हम ये सब पढ़ चुके हैं कि जिसका प्रदेश कौन सा सर्व संक्रमण नहीं होता उसमें वो अनंत स्थान नहीं बन सकते, उसके असंख्यात हो गए। जस्स कम्मस्स सौव संकमो अत्थि तस्स कम्मस्स अनंतानी पदेश संकमट ठानानि। जिसको कहते हैं ना तात्पर्य बता रहे अभी यहाँ पर। जिस कर्म का सर्व संक्रम नहीं है उस कर्म के असंख्यात प्रदेश श करो, द हो गए ना, प्रदेश संक्रम स्थान होते हैं। और जिस कर्म का सर्व संक्रम है उस कर्म के अनंत प्रदेश संक्रम स्थान होते हैं, क्योंकि वहाँ एक एक सभी का सभी संक्रमण होने वाला है। एक एक परमाणु बढ़ेंगे तो स्थान भी बदलेंगे, संक्रम के स्थान बदलेंगे। जब हम सत्कर्म की बात करते थे ना वो प्रक्षेप वाली, तो वहाँ एक परमाणु बढ़ा, 2 परमाणु बढ़े, अनंत भी बढ़े, तब तक भी संक्रमण स्थान वही का वही रहता था। अब यहाँ पर एक एक प्रदेश बढ़ने पर एक एक संक्रमण स्थान, वैसे अनंत घटित हो गया। नरक गति में सर्वघाती मिथ्यात्व के प्रदेश संक्रमण स्थानों से देशघाती हास्य के प्रदेश संक्रमण स्थान असंख्यात गुणे हैं। देखो मिथ्यात्व कर्म सर्वघाती है, उससे हास्य के जो है देशघाती है वो असंख्यात गुणे हैं। वहां पर यदि कोई भी देशघाती के महात्म्य का आश्रय कर अनंत गुणे क्यों नहीं होते ऐसा कहे तो उसकी उस प्रकार की शंका के निराकरण द्वारा देशघाती और सर्वघातियों के सर्व संक्रम के सिवा अन्यत्र असंख्यात लोकमात्र ही संक्रम स्थान संभव है, यह कथन करने के लिए यह सूत्र आया है। क्या कहते हैं? जहाँ सर्व संक्रम होगा वहाँ देशघाती के अनंत गुणे वो बता भी सकता है, कह भी सकता है, परंतु यहाँ कहते हैं कि सर्व संक्रम नहीं है। यहाँ पर नरक गति में देशघाती का हो या सर्वघाती का हो, यहाँ सर्व संक्रम के अलावा अन्य जो है सिवा उसके बिना उसको छोड़कर अन्यत्र कितने स्थान हो सकते हैं संक्रमण स्थान? तो असंख्यात लोक मात्र ही हो सकते हैं। यह कथन करने के लिए यह सूत्र आया है अभी ऊपर जो बताया। और असंख्यात लोक प्रमाण संक्रमण स्थानों में अनंत गुणेपणे की उत्पत्ति नहीं होती। वो भी असंख्यात लोक है, वो भी असंख्यात लोक है। तो हो सकता है विशेष अधिक है, हो सकता है असंख्यात गुणा है, परंतु वहां तो अनंत गुणा तो बन नहीं सकता। असंख्यात गुणापना तो पूर्वोक्त क्रम से जान लेना चाहिए। इसके तो हमने चर्चा पहले भी आ चुकी। अथवा दूसरा कारण दूसरे प्रकार से बता रहे, देशघाती लोभ संज्वलन के प्रदेश संक्रम स्थानों से सर्वघाती मिथ्यात्व के असंख्यातवे भागभूत सम्यक्त्व के प्रदेश संक्रम स्थान ओघ प्ररूपणा में और नरकादि गतियों में अनंत गुणे कहे हैं, सो यह कैसे बन सकता है? इस प्रकार शंकाशील शिष्य की उस प्रकार की शंका के निराकरण द्वारा तद विषय निश्चय को उत्पन्न करने के लिए यह सूत्र आया है। ऊपर जो अभी हमने सूत्र देखा कि जिसका सर्व संक्रम होता है उसमें अनंत होते हैं, तो यहाँ कहते हैं कि लोभ संज्वलन देशघाती है
और मिथ्यात्व का तो सर्वघाती है। और उसका मिथ्यात्व की बात नहीं यहाँ करनी है। जो मिथ्यात्व के परमाणु है उसके असंख्यातवे भाग प्रमाण सम्यक्त्व के, क्योंकि मिथ्यात्व में से असंख्यात्व भाग सम्यक मिथ्यात्व बना। सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात भाव सम्यक्त्व में है, तो उसमें ऑलरेडी प्रदेश इतने कम है, तो कहते हैं वो अनंत गुणा कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए कारण क्या है? गुण संक्रमण, उसका सर्व संक्रमण। गुण संक्रमण की बात नहीं, सर्व संक्रमण। इस प्रकार इस सूत्र का अवतार कहना चाहिए। अतएव सर्व संक्रम के विषय में एक परमाणु अधिक आदि के क्रम से वृद्धि प्राप्त होती है, इसलिए उसमें अनंत प्रदेश संक्रम स्थान प्राप्त हो जाते हैं। उससे अन्यत्र तो असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभाग से ही वृद्धि देखी जाती है। यानी एक एक प्रक्षेप जो है वो असंख्यात लोक वा भाग अधिक अधिक होता है, इसलिए असंख्यात लोक प्रमाण ही संक्रम स्थान होते हैं। इस प्रकार यह इसका भावार्थ है। वो भ करना माँ भी। हाँ, अब प्रकृति विशेष से विशेष अधिक रूप प्रकृतियों में संक्रम स्थानों के विशेष अधिकपने के कारण का कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध कहते हैं। यानी हमने जो जो बातें देखी थी उसका फिर दोबारा यहाँ संक्षेप में सूत्रों के द्वारा कथन हो रहा है। मानस जहन्ने संत कम्मट ठाणे असंख्यजा लोगा पदेश संकमट ठाणानी। मान के जघन्य सत्कर्म में असंख्यात लोग लाख हुआ है, प्रदेश संक्रम स्थान होते हैं। यह सूत्र सुगम है, यानी कितने होते उन्होंने बता दिया। अल्पभूत में सबसे थोड़े उतने बता दिया। अब यहाँ कहते हैं कि कितने हैं, तो असंख्यात प्रमाण। तम्मी चैव जहन्ने मानसंतकम में विधीय संकमट ठाण विशेषस्य असंख्यज लोग भागमेत्ते पक्षित्ते मानस विधीय संकमट ठाण परिवाड़ी। अब मान में जो पहली परिपाटी है x1 x2, उसमें दूसरी परिपाटी y1 y2, उसमें कितना ज्यादा है? तो उसका जो x1 y1 के अरे x1 द्वितीय परिपाटी किसको कहेंगे? अच्छा वाह, नहीं दूसरे परिपाटी तो x1 y1 को नहीं कहेंगे, दूसरी परिपाटी y1 कहेंगे। पहली पार्टी x1 x2 x3 वो हाँ, पहली परिपाटी हाँ, और दूसरी परिपाटी y1 y2 y3। अब मैं तो प्राकृत में से बताना चाहती हूँ, मैं आपको हिंदी में से बताऊंगी। ये फिर प्राकृत पढ़ती हूँ। तम्मी चैव जहन्ने मानसंतकम में विधीय संकमट ठाण विशेषस्य असंख्यज लोग भागमेत्ते पक्षित्ते मानस विधीय संकमट ठाण परिवाड़ी। परिवाड़ी यानी परिपाटी। नीचे अर्थ हिंदी में देखेंगे। उसी जघन्य मान सत्कर्म में दूसरे संक्रमण स्थान विशेष, दूसरे संक्रम स्थान का विशेष असंख्यात लोग भाग मात्र प्रक्षिप्त करने पर दूसरे संक्रमण मान की दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी होती है। यहाँ पे परिणाम तो समान है, तो दूसरी परिपाटी भी इतनी होगी ना, जितने x1 to xl थी उतनी y1 to yl हो जाएगी। क्या क्या? x1 to xl थी, x1 to xl जो परिणाम की अपेक्षा अलग अलग। एक्सेल की बात नहीं करनी है यहाँ पर, इसको फिर पढ़ेंगे। और ये हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ रह गया है, मैं प्राकृत में से पहले बताऊंगी आपको। तम्मी चैव जहन्ने मानसंतकम में मान का जो सत्कर्म की बात चल रही है उसमें विधीय संकम ठाण विशेषस्य असंख्यज लोग भागमेत्ते पक्षित्ते द्वितीय संक्रम स्थान विशेष का असंख्यात लोग भाग मात्र। यहाँ लिखा है दूसरे संक्रम स्थान विशेष असंख्यात विशेष का चाहिए। एक बार संख्यात लोग से हाँ
उसको विशेष को असंख्यात लोग से डिवाइड हाँ, किया था यानी x2 माइनस x1 जो डिफरेंस है उसको असंख्यात लोग से किसमें, संक्रम स्थान में, उसको असंख्यात लोग से भाग देंगे तो क्या मिलेगा हमें, दूसरी परिपाटी होगी। दूसरी परिपाटी यानी x1 से y1 मिल जाएगा। यानी x1 से y1 कितना है, तो x1 से x2 जितना है उसको असंख्यात लोग का भाग देंगे, उतने x1 y1 का डिफरेंस है। ये बात बताना चाहते हैं। यानी x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग इज इक्वल टू y1 माइनस x1। क्या बोला आपने x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग इज इक्वल टू y1 माइनस x1। उनमें से डिफरेंस चाहिए ना, x1 से y1 कितना ज्यादा है, x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 हाँ उसको असंख्यात लोग का भाग देंगे। हाँ यानी वो x1 x2 का डिफरेंस मिला ना, हाँ। उसको असंख्यात लोग का भाग दिया हाँ तो x1 y1 का डिफरेंस मिला। हाँ तो उसको कैसे लिखेंगे, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग इज इक्वल टू x1 माइनस अरे y1 मान माइनस संतकम में y1 माइनस x1 ना। हाँ, एक्चुअली ऐसा नहीं यहाँ लिखना। x2 माइनस x1 का डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, ये प्रक्षेप है, सॉरी और इसको ये सत्कर्म प्रक्षेप है। हाँ इसको मिला दिया उसने समझ लो वो x1 में मिलाने पर स1 में मिलाने पर दूसरी परिपाटी उत्पन्न होगी जिसको हम y1 y2 कहेंगे। हाँ दूसरी परिपाटी होगी यानी y1 y2। सवन में मिलाने से सटू होगा हाँ। और उस सटू से J1 J2 तो सत्कर्म प्रक्षेप कितना है, तो x1 और x2 का जो डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग, हमने पहले भी देखा था। सो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोग इज इक्वल ये जो टू सत्कर्म प्रक्षेप, सत्कर्म प्रक्षेप। सो x2 माइनस x1 हाँ बराबर ना। वो y1 वो लिखा होगा वो निकाल देना। हाँ s2 माइनस s1 यहाँ नीचे देखेंगे, देखो मान के नीचे पढ़ रही हूँ, जघन्य सत्कर्म को s1 को अधः प्रवृत्त भागाहार से भाजित करने पर मान का जघन्य संक्रम स्थान होता है, x1 होता है, क्योंकि यहाँ भी अधः प्रवृत्त संक्रमण चल रहा है ना। पुनः उसमें असंख्यात लोकमात्र भागाहार का भाग देने पर दूसरे संक्रम स्थान का विशेष आता है, यानी x1 y1 का x1 x2 का डिफरेंस नहीं अभी नहीं आया। संक्रमण स्थान का दूसरे संक्रम स्थान का विशेष का अर्थ क्या है, x2 माइनस x1 जो ऐड करने पर दूसरा संक्रम स्थान होता है x संक्रम की बात है। x2 माइनस x1 उसमें अन्य असंख्यात लोक प्रमाण भागाहार का भाग देने पर मान के सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण आता है। आई ना बात, x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय असंख्यात लोक, इसे ग्रहण कर प्रतिराशि रूप से स्थापित जघन्य सत्कर्म स्थान के ऊपर प्रक्षिप्त करने पर ये सत्कर्म स्थान में मिला दो। मान की दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी होती है, यानी इतने सत्कर्म बढ़ाए गए हमने, इतना एक प्रक्षेप बढ़ाया तो अभी दूसरी सीरीज चालू हो गई y1 y2 y3 वाली, क्योंकि एक प्रक्षेप अधिक जघन्य सत्कर्म से परिणाम मात्र ही संक्रम स्थानों की उत्पत्ति निर्बाध रूप से उपलब्ध होती है। यानी अभी x1 माइनस s2 के कारण पूरी परिपाटी निर्माण होगी, जितने परिणाम स्थान है, जितने j1 j2 j3 है उतने y1 y2 y3 हो जाएंगे। इस प्रकार यह अर्थ इस सूत्र द्वारा कहा गया है। ये पहले हमने सब देख चुके, हम यहाँ तो बस रिवीजन के तौर पर तात्पर्य के तौर पर बता रहे हैं। इस प्रकार इस सूत्र से
मान सत्कर्म के प्रक्षेप का प्रमाण जानकर, अब क्रोध का भी सत्कर्म प्रक्षेप इतना ही होता है, यह जताने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। ये मान के बारे में सत्कर्म प्रक्षेप बताया, अब क्रोध के बारे में बताएंगे। तत्तिमेत्ते चैव पदेशज्ञे कोहस्य जहन्न संत कम्मठाणे पक्षित्ते कोहस्य विद्य संकमठान परिवारे। उतने ही प्रदेश क्रोध के जघन्य सत्कर्म स्थान में स्थो करना बराबर S1 में। हाँ, क्रोध का सवन प्रक्षिप्त करने के लिए नहीं, पक्षित्य ने करने पर, करने के लिए नहीं, करने पर क्रोध की दूसरी संक्रम स्थान परिपाटी होती है। तो यहाँ पे ये प्रकृति विशेष की अपेक्षा तो यहाँ पे द्रव्य ज्यादा होगा मान से क्रोध में। यहाँ क्या बताना चाहते हैं? प्रक्षेप उतना ही है। प्रक्षेप क्योंकि असंख्यात लोग से भागते हैं, बोलिए ना, क्योंकि वहाँ पे द्रव्य अभी तो अर्थ इसको पहले देखेंगे हम। हाँ, फिर उसकी चर्चा करेंगे। ये सूत्र में बताया मूल। हाँ। उतना ही है। अब उसका कारण भी कहेंगे। क्रोध सत्कर्म के प्रक्षेप के उत्पन्न करने पर मान के द्वितीय संक्रम स्थान विशेष का असंख्यात लोक प्रतिभाग संबंधी पूर्व सूत्र में जो कहा है, उसी का न्यूनाधिकता से रहित यहाँ पर भी अवलंबन करना चाहिए। मान के द्वितीय संक्रम स्थान विशेष का, क्योंकि प्रकृत सूत्र प्रकृति विशेषता के कारण विशेषाधिक रूप से कषाय नो कषायों में अवस्थित रूप को स्वीकार करता है। अनवस्थित यानी जो सामान्य उतना का उतना नहीं है, उसको अनवस्थित कहेंगे। अवस्थित यानी उतना का उतना। अनवस्थित सत्कर्म प्रक्षेप के स्वीकार करने पर वहां के संक्रम स्थानों में विशेषाधिकपना नहीं बन सकता। क्या कहना चाहते हैं? प्रक्षेप को भी अब बढ़ाओ तो सत्कर्म स्थान या परिपाटियां उतनी होगी। इसलिए अवस्थित सत्कर्म प्रक्षेप का अवलंबन करने से उनका विशेषाधिकपना ही स्वीकार करना चाहिए। यथा अप्रत्याख्यान मान और क्रोध, इन दोनों के भी जघन्य सत्कर्म को अपने अपने द्रव्य में से घटाकर जो शुद्ध शेष द्रव्य हो, उसमें से क्रोध प्रकृति के विशेष मात्र द्रव्य को निकालकर पृथक स्थापित करना चाहिए। यानी जो क्रोध का एक्स्ट्रा द्रव्य है उसको अलग रखेंगे। इसका ज्यादा है ना थोड़ा क्रोध में, तो उसको अलग रखेंगे। इस प्रकार पृथक स्थापित करने पर शुद्ध शेष द्रव्य दोनों का ही समान होता है। कल परसों हमने यही बात देखी थी ना। हाँ, एक्स्ट्रा निकाला हमने अलग से। हाँ, पुनः इस द्रव्य को अवस्थित प्रमाण असंख्यात लोकमात्र भागहार को दो स्थानों पर विरलन कर उस पर समान खंड करके देने पर, देखो यहाँ पर बराबर बात है ना। अब ये द्रव्य को विरलन कर रहे हैं, परसों जो अपनी डिस्प्यूट चल रही है वो तो गलत ही था। हाँ, उस पर समान खंड करके देने पर प्रत्येक विरलन के प्रति दोनों के सत्कर्म प्रक्षेप सदृश होकर प्राप्त होते हैं। क्या क्या? दोनों में से समान हमने ले लिया, अधिक को अलग रखा, तो उस समान को किसमें असंख्यात लोकमात्र भागहार जो है उसमें उसको विरलन कर दिया। दो जगह असंख्यात लोक लिखे, क्रोध का द्रव्य उसके में दिया, मान का उसमें दिया, तो दोनों के सत्कर्म प्रक्षेप समान हो गए। यहाँ एक एक सत्कर्म प्रक्षेप को ग्रहण कर अपने अपने प्रतिराशि रूप जघन्य सत्कर्म से लेकर क्रम से प्रक्षिप्त करने पर दोनों के ही संक्रम के योग्य सत्कर्म स्थान सदृश होकर प्राप्त होते हैं। यानी क्या कि हमने दोनों में जो एक्स्ट्रा द्रव्य था वो अलग निकाला, दोनों के समान खंड किए,
और दोनों के प्रक्षेप भी समान है, तो उतने समान ही संक्रम मिलेंगे। स्थान मिल जाएंगे दोनों में। पुनः यहीं पर मान के सत्कर्म स्थान समाप्त हो गए, क्योंकि क्रोध का एक्स्ट्रा है, मान के तो इतने ही थे, मान के समान क्रोध का कर दिया, और क्रोध का एडिशनल एक्स्ट्रा था वो हमने अलग रखा था। परंतु क्रोध के समाप्त नहीं हुए, क्योंकि पहले निकालकर पृथक स्थापित प्रकृति विशेष मात्र पृथक देखा जाता है, इसलिए उस द्रव्य को भी मान सत्कर्म प्रक्षेप के प्रमाण से करते हैं। यानी उसमें कितने प्रक्षेप मिलेंगे उतने और स्थान मिलेंगे, और इसलिए पूर्व विरलन के पास में अन्य असंख्यात लोग भागाहार का विरलन करना चाहिए। यानी और जो एक्स्ट्रा द्रव्य है वो डिवाइड करने के लिए अन्य एक असंख्यात लोग वहां लिख देना। शंका, इसका प्रमाण कितना है? पहले की विरलन राशि का असंख्यात्वा भाग मात्र है। विरलन पहले जो विरलन की थी उससे ये असंख्यात्वा भाग, क्योंकि पहले तो समान द्रव्य ज्यादा था, हाँ। तो उसमें प्रक्षेप भी उतने मिले थे, तो उसमें वो सारा डिवाइड हुआ था। वहां के जितने प्रक्षेप थे उसमें वो एक एक को डिवाइड किया था, तो एक एक सत्कर्म प्रक्षेप की वैल्यू आई थी। अब जो एक्स्ट्रा द्रव्य है उसको उसी प्रक्षेप से हम अगर करेंगे तो वहां जितने स्थान हो गए तो कितने हो गए, पहले जितने असंख्यात लोग मिले थे उसका असंख्यात भाग, फिर भी वो है तो असंख्यात लोग, इतने मिलेंगे। यहाँ क्या ना, इसका प्रमाण कितना है? पहले की विरलन राशि का असंख्यात भाग मात्र है। पहले की विरलन राशि भी असंख्यात लोग, उसका अभी की विरलन राशि भी असंख्यात लोग, फिर भी पूर्व राशि से ये नई विरलन राशि असंख्यातवे भाग मात्र है। इसलिए वहां प्रक्षेप कितने अधिक है तो कहेंगे, या सत्कर्म स्थान कितने अधिक है, सत्कर्म नहीं संक्रम स्थान, तो कहेंगे असंख्यातवे भाग अधिक है, कुछ अधिक, विशेष अधिक। शंका, उसका प्रतिभाग क्या है? यह असंख्यातवा भाग, तो इस असंख्यात की वैल्यू कितनी है जिससे भाग देना है? समाधान, अवली का असंख्यातवा भाग प्रतिभाग है। अतः इस प्रकार के सांप्रतिक विरलन के ऊपर, यानी जो नया विरलन किया उसके ऊपर प्रकृति विशेष द्रव्य को समखंड कर देने पर, प्रकृति विशेष द्रव्य कहा, संक्रम स्थान विशेष नहीं कहा, यानी क्रोध की प्रकृति में कितने परमाणु थे और मान की में कितने थे, तो उसमें कितना डिफरेंस था, उसको कहा प्रकृति विशेष द्रव्य, जो एक्स्ट्रा था वो, उसको समखंड करके देने पर एक एक रूप के प्रति अनंतर कहे गए सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। देखो ये तो यानी ऐसा कोई हम वैल्यू नई नहीं निकाल रहे, पहले बताए थे वहां जितने स्थान होंगे उतने को विरलन करो और द्रव्य उसमें दे दो तो एक एक सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण आएगा। पहले भी जो सत्कर्म भागाहार कहा था ना, उत्कृष्ट में से जघन्य माइनस करो, हमने 1000 में से 200 माइनस कर दिया, 800 आ गया, और प्रक्षेप हमने 5 माना था, तो वहां स्थान कितने, तो 160 है। यानी उसको उससे भाग दो, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, विरलन करो, फिर उसमें वो जो 800 है वो उसमें विभाजित करो, एक ही बात है ना। 160 में फिर एक एक के प्रति कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो 5 आएगी। दोनों का डिफरेंस 800 था, तो हमने पहले ठीक लिखा था, फिर उसको वहां के अनुवाद के अनुसार फिर उल्टा पुल्टा कर दिया, यानी हम जो मान रहे थे वही ठीक था। ये किस पेज की बात है, देखो निकालो, जब हमने लिखा और फिर काट दिया और फिर बोला अभी कुछ मत लिखो। जरा देख लेते हैं ना, अभी ये पुस्तक तो जाने वाली है कपाट के ऊपर कहीं कहीं। हमने 488 पृष्ठ पर लिखा भी था और फिर काटा था। और उसके लिए ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया था। हाँ, सोयम शुद्ध शेषदवम विरलीय संतकम पक्षे व भागहरस, वो विरलित ऐसा शब्द उसका लिया, वो एक शब्द रखना,
यानी जो संतकर्म पक्षो भागहार को विरलन करके उसमें शुद्ध शेष द्रव्य को समखंड देना, यानी उसके यहाँ नीचे उसका भाषांतर क्या किया है, नीचे से तीसरी लाइन में मिला, इसलिए जघन्य सत्कर्म स्थान को उत्कृष्ट सत्कर्म स्थान में से घटाकर, सत्कर्म की बात है, शुद्ध शेष द्रव्य का विरलन कर नहीं है, को विरलन के शुद्ध शेष द्रव्य को सत्कर्म प्रक्षेप भागहार का विरलन कर उसमें द्रव्य को सत्कर्म प्रक्षेप भागहार का विरलन कर। अब ये विरलन करके पहले एक का पद डालो, सत्कर्म प्रक्षेप भागहार का, सत्कर्म प्रक्षेप भागहार का विरलन कर उसके ऊपर समान खंड कर देय रूप से देने पर क्या करना समझ में, शुद्ध शेष द्रव्य का लिखा है उसको शुद्ध शेष द्रव्य को लिखो, बाद में कैसा चिन्ह डालो विरलन करके पहले, और वहां वो ले आओ सत्कर्म प्रक्षेप भागहार का, फिर रखो विरलन कर उसके ऊपर रखना, और बाद में समान खंड कर देय रूप से देने पर एक एक रूप के प्रति सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है। यानी वो हमने जो फॉर्मूला लिखा था जो बराबर है वो उत्कृष्ट माइनस जघन्य प्रदेश सत्कर्म, उत्कृष्ट, हाँ उत्कृष्ट सत्कर्म माइनस जघन्य सत्कर्म, हाँ इज इक्वल टू शुद्ध शेष द्रव्य, हाँ हाँ आपने बराबर लिखा है। तो शुद्ध शेष द्रव्य डिवाइडेड बाय सत्कर्म प्रक्षेप भागहार, यानी वहां जितने सत्कर्म प्रक्षेप हम डालने वाले हैं भागहार इज इक्वल टू एक सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण, यानी एक एक प्रक्षेप कितना बड़ा है, ये बात बाद में भी एक दो बार आई थी ना, वहां भी हमने देखा था कि हाँ हाँ 490 पर भी आए थे। शुद्ध शेष द्रव्य डिवाइड बाय नंबर ऑफ सत्कर्म प्रक्षेप, शुद्ध शेष द्रव्य सत्कर्म प्रक्षेप नहीं, सत्कर्म भागहार डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, नहीं सत्कर्म प्रक्षेप भागहार, यानी हमने कितने बार डालने वाले, हाँ वो भी कैसे निकालेंगे, प्रक्षेप हमको मालूम है तो हम 800 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 160 आ गए, तो इसको जो शुद्ध शेष द्रव्य को हम 160 से भाग देंगे। यहाँ पे क्लियर हो गया ना, अवली का संकेत में पाठ से भाग कर दे पर, हाँ ये तो क्लियर किया पहले का, अभी आना है 800 डिवाइडेड बाय 160 जो है अपना, हाँ 160 हमने 800 और 160 माना था ना वहां पर। हमने 1000 और 200 माना था ना वहां पर, और वो 800 अपना शुद्ध शेष द्रव्य हुआ था, और सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण हमने मान लिया था 5, और ये हो जाएगा 160 और ये हो गया 800। हाँ, आते यहाँ पर यहाँ क्या कह रहे देखो, समाधान हम पढ़ रहे थे। अतः इस प्रकार के सेकंड लाइन सांप्रतिक विरलन के ऊपर यहाँ जो नया विरलन कर दिया, यहाँ विरलन, यहाँ कितने हम प्रक्षेप डालने वाले हैं उसका विरलन किया है। प्रकृति विशेष द्रव्य को समखंड करके देने पर, यानी क्रोध माइनस मान का जो डिफरेंस है वो प्रकृति विशेष द्रव्य, क्रोध द्रव्य माइनस मान द्रव्य, समखंड करके देने पर एक एक रूप के प्रति अनंतर कहे गए सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण प्राप्त होता है।
यहाँ पर एक एक रूप के प्रति प्राप्त द्रव्य को ग्रहण कर अनुत्कृष्ट सत्कर्म स्थान के समान क्रोध संक्रम स्थान से लेकर क्रम से प्रक्षिप्त करके सांप्रतिक विरलन रूप मात्र सत्कर्म प्रक्षेप समाप्त होने तक ले जाना चाहिए। यानी यहाँ जितने एक्स्ट्रा एडिशनल हमने देखा था द्रव्य, उसमें एक एक प्रक्षेप डालो तो वो समाप्त होने तक ले चलो। इस प्रकार ले जाने पर मान सत्कर्म स्थानों से क्रोध संक्रम स्थान सांप्रतिक विरलन मात्र सत्कर्म स्थानों से विशेष अधिक हो जाते हैं, क्योंकि हमने उतने का ही विरलन किया था। यानी हमको पहले से मालूम है कि उसमें इतने सत्कर्म स्थान या इतने प्रक्षेप डालने वाले हैं, तो उसमें इतने संक्रम स्थान मिलेंगे। तो जितना अधिक शेष द्रव्य है, सत्कर्म का प्रक्षेप तो उतना ही रखा और प्रदेश वहां ज्यादा हो गए, तो उसमें उतने प्रक्षेप हमको अधिक मिले। तो जितने प्रक्षेप अधिक मिले उतने संक्रम स्थान भी अधिक हुए। तो जितने हमने प्रक्षेप जितनी बार डालने वाले थे उसी का हमने विरलन किया और उसी में वो शुद्ध शेष द्रव्य उसमें या प्रकृति विशेष द्रव्य उसमें दे दिया हमने। बात तो वही की वही ना, कभी ऐसा बता रहे कभी ऐसा बता रहे। यानी हमको सभी फिगर्स मालूम हो तो हम उसको फिट कर सकते हैं। इसलिए इससे उत्पन्न होने वाले सत्कर्म स्थान विशेष अधिक हो जाते हैं। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए यह सूत्र कहते हैं और स्पष्ट कर रहे हैं। एदेन कारणेन मान प्रदेश संकमठ ठानानि थोवानि। अभी क्रोध में वो प्रदेश सत्कर्म में ज्यादा है, उसमें स्थान भी ज्यादा है, इसलिए सबसे कम किसके है तो मान के है। इस कारण से मान प्रदेश संक्रम स्थान थोड़े हैं। कोहे प्रदेश संक्रमण ठानानि विशेषायानि। क्रोध में प्रदेश संक्रम स्थान विशेष अधिक है, जिस कारण से दोनों के ही सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण समान है। ये मुख्य बात है। प्रक्षेप का प्रमाण उतना ही ले लिया उन्होंने दोनों में। इस कारण से मान के संक्रम स्थानों से क्रोध के संक्रम स्थान विशेष अधिक हो जाते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो अधप्रवृत्त भागार देखते हैं उसके अपेक्षा से संक्रमण स्थान उत्पन्न होते हैं, के परिणाम स्थान होते हैं, संक्रमण स्थान उत्पन्न होते हैं। उतनी परिपाटियां होती जितने हाँ, परिणाम है। हाँ, तो परिणाम तो सेम है। परिणाम सेम है, तो पर परिणाम में जो भागार है उसमें बदलाव होता है। जितने सत्कर्म, यहाँ सत्कर्म की बात हो रही, परिणामों की सत्कर्म में हम लोग एक्स परिपाटी क्यों उत्पन्न हुई? सवन से उसको वो एक अधप्रवृत्त भागार से भाग दिया। वो तो भले ना हो, अधप्रवृत्त भागार से क्या होगा? स x1 यानी क्ष1 क्ष2 क्ष3 होगी। हाँ। यहाँ बात किसकी चल रही है? एक्स वाई जेड एलएमएनओ की, उसकी बात चल रही है। आपको कंफ्यूजन हो रहा है। सत्कर्म प्रक्षेप नए नए डाले तो क्या होगा? नई नई परिपाटी होगी। परिणामों के कारण एक परिपाटी में इतने स्थान हो गए, उसकी बात यहाँ नहीं है। वो तो टोटल स्थानों की बात चल रही तभी। अब इसमें ज्यादा क्यों होते हैं? तो इसके सत्कर्म प्रक्षेप, उसके सत्कर्म ज्यादा है। हाँ, इसलिए सत्कर्म ज्यादा है। देखो, प्रक्षेप उतना ही रखो। हाँ। और सत्कर्म बढ़ाओ तो उसमें उतने प्रक्षेप मिले ना ज्यादा। हाँ। तो उतनी परिपाटियां उसमें जाते हुई। अब शेष कर्मों की भी इसी प्रकार कारण प्ररूपणा करनी चाहिए। यानी क्रोध से फिर आगे का नंबर किसका होगा? माया का। उसमें भी यही कारण है। माया के प्रदेश ज्यादा है, सत्कर्म ज्यादा है, तो उसमें प्रक्षेप और ज्यादा मिलेंगे, उसमें और परिपाटियां एक्स्ट्रा मिलेगी, तो उसके स्थान बढ़ेंगे। इस बात का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, एवं शेषेषु विकम्मेषु विनेदौवाणी विनेदौवाणी सॉरी एवं शेषेषु विकम्मेषु विनेदौवाणी। वो भी दो बार क्यों लिया? इसी प्रकार शेष कर्मों में भी ले जाना चाहिए। वो एक बार भी लिया ना, फिर दूसरी बार भी लिया।
जिस प्रकार क्रोध और मान के इस कारण का निर्देश किया, उसी प्रकार शेष कर्मों में भी जानना चाहिए। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब इसी अर्थ को स्पष्ट करने के लिए इस संदृष्टि का कथन करेंगे। यहाँ उन्होंने भी कोई संदृष्टि बनाई, हमने तो अपनी बना ली। यथा नरक गति में मानादिक का जघन्य सत्कर्म इतना है, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। मानादिक 4, 5, 6, 7 यानी मान, क्रोध, माया और लोभ। उन्होंने 4, 5, 6, 7 बताया। उन्हीं के उत्कृष्ट सत्कर्म का प्रमाण इतना है 20, 25, 30, 35। उन्हीं का यानी मान का जघन्य 4 है, उत्कृष्ट 20 है, उत्कृष्ट 20 है। इसका 5 से 25 है, वो 6 से 30 है और 7 से 35 है। यहाँ उत्कृष्ट द्रव्य में से जघन्य द्रव्य के घटा देने पर अपना अपना शुद्ध शेष द्रव्य लेना 16, 20 और फिर वो शुद्ध शेष द्रव्य कितना कितना अधिक है उसको निकालेंगे। तो शुद्ध शेष द्रव्य का प्रमाण इतना होता है, यानी मान का कितना होगा 16, क्योंकि 20 - 4, क्रोध का 20, क्रोध का 20, 25 - 5 20 आया, माया का 30 - 6 24 आया और लोभ का 35 - 7 28 आया। सबके सत्कर्म प्रक्षेप का प्रमाण 2 अंक प्रमाण है, ऐसा ग्रहण करना चाहिए। तो 16 में कितने प्रक्षेप आएंगे, ऐसा लेना है। इस प्रमाण से अपने अपने जघन्य द्रव्य के ऊपर क्रम से शुद्ध शेष द्रव्य को प्रविष्ट कराने पर वहां पर मान परिपाटियां इतनी उत्पन्न होती है। कितनी हुई 9। क्यों, उसका 20 है और उसका 16 है। देखो इसके 8 प्रक्षेप है और उसका जघन्य में 8 प्रक्षेप मिलाना, तो स्थान कितने हो गए, परिपाटी कितनी होगी 9। जघन्य की एक परिपाटी है कि नहीं, जघन्य की एक परिपाटी प्लस एक्स्ट्रा 8 परिपाटियां मिली 9 होगी। क्रोध परिपाटियां कितनी है, अब वहाँ 20 लिखा है, 20 में 10 परिपाटी यानी 10 प्रक्षेप हुए और ओरिजिनल जघन्य की परिपाटी यानी यहाँ 8 9 कैसे हुई, जघन्य की परिपाटी प्लस 8 परिपाटियां, नहीं 8 नहीं 9 8 कौन सी है, देखो उसका डिफरेंस कितना है 16 मान का जघन्य है 4, मान का उत्कृष्ट है 20, मान का जो मान के कितने हैं सत्कर्म 20, तो डिफरेंस 16 है। जघन्य 4 है, उत्कृष्ट 20 है, तो 16 हो गए। तो 16 में कितने प्रक्षेप आएंगे, 1 बार 2 बार डालो 8 बार, यानी 4 में 2 डालो तो 6 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 10 हो गए, ऐसे कितने डालेंगे तो 8 डालेंगे। तो 8 की 8 नई परिपाटियां होगी, परंतु ओरिजिनल जघन्य की एक परिपाटी है ना, जैसे हमने S1 के लिए X की परिपाटी है, S2 में फिर Y की हो गई, ऐसे यहाँ पर 8 परिपाटियां और हो गई, यानी ओरिजिनल एक थी ही तो 9 हो गई। अब क्रोध में ओरिजिनल 5 वाली एक परिपाटी थी, फिर 2 डालो तो 7 की एक होगी, 9 की एक होगी, तो उसमें कितनी परिपाटियां और डाली हमने, तो 11, उसमें 10 और डाली ना, 10 और 20 डिफरेंस है, तो उसमें 10 और मिली, तो 10 और 1 11 होती है। माया परिपाटियां 13 उत्पन्न होती है, क्योंकि माया का जो डिफरेंस कितना है 24 है, 30 - 6, तो उसमें 12 परिपाटियां मिली और ओरिजिनल 1, तो 13 हो जाएगी। और लोभ परिपाटियां इतनी यानी 15 उत्पन्न होती है, क्योंकि वहाँ 28 है डिफरेंस शुद्ध शेष द्रव्य, और 28 में 14 परिपाटियां नहीं मिलेगी और जघन्य वाली 1 है, तो 15 उत्पन्न होती है। इस प्रकार यहाँ पर 2 संदृष्टियों के द्वारा मानादि के संक्रम स्थानों से क्रोधादि के संक्रम स्थान विशेष अधिक असंदिग्ध रूप से सिद्ध होते हैं। उतनी परिपाटियां ज्यादा है तो उसमें उतने स्थान भी ज्यादा हो गए, क्योंकि एक एक परिपाटी में स्थान तो समान है। तो इसकी परिपाटियां 9 होगी, उसकी 11 होगी, उसकी 13 होगी, इसकी 15 होगी, तो उतने स्थान भी उसमें ज्यादा होंगे। इस प्रकार
अल्पभूत्व के समाप्त होने पर संक्रम स्थान प्ररूपणा समाप्त हुई। बड़ा डायरेक्ट है। संक्रम हमने कितना किसकी संक्रम देखे? प्रकृति के संक्रम देखे, हाँ? प्रदेश संक्रम ये तो अभी देखा, हाँ। प्रदेश स्थिति संक्रमण भी देखा था, अनुभाग का भी देखा था, यानी अभी तक के पुस्तकों में संक्रमण ही संक्रमण देखते आए हैं। इसके बाद प्रदेश संक्रम समाप्त हुआ। पहले हमने विभक्तियां देखी, स्थिति विभक्ति, प्रदेश विभक्ति, अनुभाग विभक्ति वगैरह वगैरह, प्रकृति वगैरह, और फिर उसके संक्रमण देखे। अब ये संक्रमण की प्ररूपणा यहाँ समाप्त होती है। इसके बाद प्रदेश संक्रम समाप्त हुआ। इस प्रकार गुणहीनम व गुण विसिद्धम, ओहो, 2 पदों में इतने पुस्तक हो जाए। गुणहीनम व गुण विसिद्धम, इस पद की अर्थ विभाषा समाप्त होने पर 5वीं मूल गाथा की अर्थ प्ररूपणा समाप्त हुई। कषाय पहाड़ की अभी 5वीं मूल गाथा यहाँ समाप्त होती है। इस प्रकार यहाँ 9वीं पुस्तक यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब क्रम से हम 10वीं पुस्तक शुरू करेंगे। जावाणी के ज्ञान दे सुदेलो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतमूलो। नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो विज्ञानम नमो वेद सहस्राणम नमो यंत्राणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो